हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और न्यूज़ की। भारत ने जो है अपनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है। इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। इसकी रेंज जो है 3500 किलोमीटर है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्या न्यूज़ है इसके बारे में और ये कितनी पावरफुल मिसाइल है। इस तरीके से न्यूज़ आई है जिसमें भारत ने जो है न्यूक्लियर ट्रायड बनाया है। न्यूक्लियर ट्रायड के मामले में भारत जो है आगे बढ़ रहा है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल। K4 मिसाइल का इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। अब हमें इसके बारे में बातचीत करनी है। खबर का सार क्या है? भारत ने K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है और पाकिस्तान के रणनीतिक लोगों ने इसे ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए रेड फ्लैग बताया है। बेसिकली उन्होंने इसे रेड फ्लैग माना है क्योंकि भारत जो है अपनी सामरिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और K4 मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन से लॉन्च किया गया इसको, और इसके साथ ही ये स्वदेशी मिसाइल है पूरे तरीके से। और ये न्यूक्लियर को भी, बहुत ज्यादा वेट के न्यूक्लियर को कैरी कर सकती है और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सलाहकार जहीर काज़मी ने भारत पर परमाणु क्षमता, क्षेत्रीय जरूरत से अधिक और इंडियन ओशन रिजर्व में आर्म्स रेस बढ़ाने का आरोप लगाया है। तो उनका ये मानना है कि भारत के पास जितनी ज्यादा जरूरत होनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स की, उससे ज्यादा हथियार हैं और इसके साथ ही इंडियन ओशन रीजन में आर्म्स रेस को बढ़ा सकता है। मतलब कि ये ऐसा है कि अगर एक देश ने कोई परीक्षण किया है तो दूसरा देश को लगेगा कि ये हम पे अटैक ना कर दे, इसलिए हमें भी प्रॉपर तैयार रहना चाहिए, तो वो भी परीक्षण करेंगे। इस तरीके से ये पूरा एक रेस शुरू हो जाएगी परमाणु हथियारों को लेकर। तो इस तरीके से उन्होंने भारत पर ये इल्जाम लगाया है, भारत को ये कहा है कि उनके पास क्षेत्रीय जरूरत से ज्यादा और इसके साथ ही इंडियन ओशन रीजन के लिए आर्म्स रेस को शुरू करने के लिए आरोप लगाए हैं। K4SLBM क्या है? K4 भारत की स्वदेशी मिसाइल है और इसके साथ ही इसकी रेंज जो है 3500 किलोमीटर है। न्यूक्लियर इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो है न्यूक्लियर पावर्ड SSBN INS अरिघात। INS अरिघात से इसको लॉन्च किया गया है और 3500 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है। पेलोड है इसका 2 टन। मतलब 2 टन जो है ये वेट कैरी कर सकते हैं। इसमें पानी के नीचे से लॉन्च, मतलब कि ये पहले पानी के नीचे जैसे पनडुब्बी में लगाई जाएगी, उसके बाद वहां से ये आएगी ऊपर और उसके बाद अपने टारगेट को देख के हमला करेगी। तो इस तरीके से ये काम करेगी। तो इसके अंदर कोल्ड लॉन्च सिस्टम, 3D मैन्यूवर करने में सक्षम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से बचने की ताकत भी है। अगर हम इसकी भूमिका की चर्चा करें तो भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। K15 जो कि 750 किलोमीटर है उससे कहीं अधिक रणनीतिक रीच की है। तो बेसिकली ये काफी स्ट्रॉन्ग है और भारत को स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा सकती है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास पूर्ण न्यूक्लियर ट्रायड है। अब भारत के पास भी न्यूक्लियर ट्रायड है और भारत अब उन कुछ ही देशों में शामिल हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। तो बेसिकली ये भारत को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से जुड़ा महत्व। भारत की नीति क्या है? भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज। बेसिकली भारत की इस पॉलिसी के बारे में आप जानते होंगे कि भारत किसी भी देश पर जो है पहले हमला नहीं करेगा, युद्ध का आगाज पहले भारत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री भारत के ऊपर अटैक करती है तो भारत उसका प्रॉपर जवाब देगा और हमला करेगा, बचाव के लिए भी करेगा। तो इस तरीके से भारत पहले किसी देश पे हमला नहीं करेगा, किसी युद्ध का आगाज नहीं करेगा, किसी लड़ाई का आगाज नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला होता है तो भारत उसका बराबर जवाब भी देगा। इसके बाद है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब ये है, इसमें मिनिमम का मतलब ये है कि उस देश के पास उतनी हथियार होने चाहिए जितनी उसके रक्षा के लिए जरूरी हो, ना कि इतने कि वो अपनी आक्रामक क्षमता को सिर्फ इसलिए बढ़ाता जाए कि उसे कंपटीशन करना है। तो बेसिकली उसकी सुरक्षा के लिए मिनिमम हथियार होने चाहिए जितनी उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो। और क्रेडिबल का मतलब है कि उसका हमला इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि दुश्मन को यकीन हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि उसका जो सामने खड़ा है वो दुश्मन उतना ही शक्तिशाली है। तो इसके अंदर इतने हथियार होने चाहिए जिससे आप हमला कर सकें, रिस्पॉन्स दे सकें और दुश्मन को यकीन दिला सकें। इसके साथ ही परमाणु हमले से रोकना और उसे पता लगाना कि जवाबी हमले से उसे कितना नुकसान होगा। इससे दुश्मन को परिचित कराना कि अगर वो दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है तो आपके जवाबी हमले से उसे कितना नुकसान होगा। तो बेसिकली क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस ये है कि आपके पास उतने हथियार होने चाहिए कि आप खुद का बचाव कर पाए
और लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि आपको हथियारों की होड़ लगी है, आप उस दौड़ में शामिल हो गए हैं कि आपको हथियार चाहिए। तो मिनिमम हथियार होने चाहिए, लेकिन जो होने चाहिए वो इतने होने चाहिए कि आपके दुश्मन को यकीन दिला सके कि आप भी कोई कम पावरफुल नहीं है। तो भारत इस नीति पे काम करता है। इसके बाद है K4 का परीक्षण, डिफेंसिव डेटरेंस के रूप में। फर्स्ट स्ट्राइक नहीं, भारत की पॉलिसी यही है कि भारत पहले स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि सर्वाइवल रेटिलिएशन के लिए आधारित है ये। मतलब कि सर्वाइवल के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो इसके अगर एंगल देखें तो सी बेस्ड डेटरेंस सबसे सुरक्षित मानी जाती है। भारत पाकिस्तान का ये मानना है कि भारत जो है अब मतलब एयर के मामले में, एयर डिफेंस के मामले में काफी स्ट्रांग है, और लैंड के मामले में अब भारत जो है समुद्र सी बेस्ड डेटरेंस को मजबूत कर रहा है। तो ये इसलिए उन्होंने इस रेड फ्लैग कहा है कि भारत जो है सी के क्षेत्र में सी बेस्ड डेटरेंस को भी सुरक्षित कर रहा है। पाकिस्तान की आपत्तियां क्या है? पाकिस्तान के तर्क है कि भारत के पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अग्नि 5 जो है वो 7000 प्लस किलोमीटर क्षमता की है, और एक प्रस्तावित मिसाइल है अग्नि 6। इसके साथ ही 6 SSN की योजना 2030 तक भारत ने बनाई है। इस तरीके से भारत खुद को जो है स्ट्रॉन्ग किए जा रहा है, ये पाकिस्तान का तर्क है। इंडियन ओशन में क्वाजी कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंस को भारत बढ़ा रहा है, और इसी वजह से ये बाकी देशों के लिए और पाकिस्तान के लिए थोड़ा खतरनाक लग रहा है। अगर हम इसके विश्लेषण की बात करें तो पाकिस्तान के पास खुद के पास 170 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, SIPRI, और उनके पास एक बाबर है जो 3LC SLCM 450 किलोमीटर तक वार करती है। चीन के सहयोग से उन्होंने हंगर क्लास सबमरीन्स भी बनाई है। तो पाकिस्तान के जो मोस्टली हथियार होते हैं वो चाइना से परचेज किए गए होते हैं, फिर उनके सहयोग से बनाए गए होते हैं। तो पाकिस्तान हथियारों के मामले में चाइना से काफी सहयोग लेता है। इसके बाद है इंडियन ओशियन रीजन पे प्रभाव। IUR में पहले से मौजूद US चाइना इंडिया की नेवल प्रेजेंस, मतलब इंडियन ओशियन रीजन में US चाइना और इंडिया की पहले से ही जो है नौसैनिक शक्ति काफी तेज है, काफी मजबूत है। और भारत की बढ़ती क्षमता, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस की सुरक्षा, एंटी पायरेसी HADR ऑपरेशंस। तो भारत जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाए जा रहा है कि दुश्मन जितना ज्यादा तेज होगा भारत को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप 3240 किलोमीटर की रेंज, 3500 की रेंज है इसकी, और मिसाइल टेस्ट जोन यहाँ से इसका टेस्ट किया गया है। लेकिन आर्म्स रेस की आशंका है, मतलब भारत ने ये टेस्ट तो कर लिया, सफल परीक्षण कर लिया, भारत खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन आर्म्स रेस की आशंका है। क्योंकि जब कोई एक देश इस तरह के कोई सफल परीक्षण कर लेता है तो उसके पड़ोसी देशों में होड़ मच जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी दिन इसने हम पे अटैक किया तो हम खुद को बचा पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए भी हथियारों का परीक्षण करते हैं, और इसी कारण से ये एक आर्म्स रेस को बढ़ावा दे सकता है। स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट में वृद्धि। इसके साथ ही भारत ने ये बिल्कुल मतलब हिडन तरीके से किया है, किसी को जानकारी नहीं थी कि भारत ऐसा परीक्षण करेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन देशों को खुद की सुरक्षा के लिए करना भी पड़ता है। भारत अमेरिका डिफेंस एग्रीमेंट का संदर्भ देखें तो COMCAS से BECA, इस तरीके के एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में किए गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि NPT स्प्रिट का उल्लंघन हुआ है। एनपीटी जो है बेसिकली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इसके अंदर ये उद्देश्य होता है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ ही अंततः इसका मतलब उद्देश्य होता है कि परमाणु का निशस्त्रीकरण किया जाए, मतलब परमाणु को कम से कम यूज किया जाए, और ये इसका उद्देश्य रहता है। तो पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने इसका उल्लंघन किया है परमाणु हथियारों का परीक्षण करके। अगर हम बात करें COMCAS के, तो ये एक सुरक्षित और एनक्रिप्टेड सैन्य संचार को जो है बनाता है, और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता है, सैन्य रक्षा समझौता। और इसके साथ ही जो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA जो है वो भूस्थानिक डेटा के बारे में और खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं भारत और अमेरिका के बीच। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो ये कन्वेंशनल मिलिट्री कोऑपरेशन से जुड़े हैं, न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर से संबंधित नहीं है। एनपीटी गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों पर लागू नहीं होता। तो एनपीटी जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता जिन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
चाइना का फैक्टर देखें, हिडन डायमेंशन K4 की रेंज है जो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के बड़े हिस्से को कवर करती है। तो इसलिए पाकिस्तान को तो डर बना ही हुआ है, लेकिन चाइना के भी काफी बड़े हिस्से को कवर करती है, तो हो सकता है फ्यूचर में चाइना भी इस आर्म्स रेस में शामिल हो जाए। अगर हम बात करें SSBN पेट्रोल्स की, तो साउथ चाइना सी डायनामिक्स पर अप्रत्यक्ष प्रभाव ये डाल सकता है। मतलब कि साउथ चाइना सी है उस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई इसका प्रभाव नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर और डॉक्ट्रिन शिफ्ट डिबेट। अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन शिफ्ट डिबेट की, तो बेसिकली ये सिद्धांत परिवर्तन पर बहस इसका नाम है हिंदी में, और ये किसी बड़े विचार या फिर कोई रूल या फिर कोई प्रिंसिपल को बदलने या फिर उस पर जो नए चेंजेस लाने के बारे में होने वाली बहस है। तो बेसिकली किसी रूल को चेंज करना या उसमें परिवर्तन लाना, उसको लेकर बहस होती है, जैसे कि किसी जलवायु के मुद्दे को लेकर, ऊर्जा के मुद्दे को लेकर, या फिर किसी नीति के क्षेत्र में जहां लोग पुराने तरीकों का यूज करते हो उसे चेंज करने को लेकर। तो ये होता है डॉक्ट्रिन शिफ्ट डिबेट। और पाकिस्तान का दावा है कि भारत जो है लैंड एयर से सी लेड ऑपरेशन की ओर बढ़ रहा है। मतलब भारत ने पहले जो है हवा से वार करने वाली मिसाइल्स और सतह से वार करने वाली मिसाइल्स के इतने सफल परीक्षण किए हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स हैं। इसके साथ ही भारत अब सी लेड ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि अब भारत जो है अपनी पनडुब्बियों को सबमरीन से जो है न्यूक्लियर मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है, जिससे भारत अपनी जो समुद्री ताकत है उसको भी बढ़ा सके। अगर हम वास्तविकता की बात करें, तो इंडिया का एम्फेसिस मल्टी डोमेन डेटरेंस पर है, कोई आधिकारिक डॉक्ट्रिन शिफ्ट घोषित नहीं है। मल्टी डोमेन डेटरेंस का मतलब होता है कि कोई देश या फिर गठबंधन करके अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल जो है सिर्फ एयर, लैंड और सी यानी कि पानी तक ही सीमित रखे, और उसके बाद जो बाकी के जैसे मुद्दे होते हैं, जैसे कि सूचना के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में एक साथ कदम उठाए और दुश्मन को भी कोई गलत कदम उठाने से पहले उसका डर बना रहे। तो बेसिकली इसमें जो है समन्वित ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि जल, थल, वायु और साइबर और अंतरिक्ष के मामले में तो तालमेल बिठाकर जो है काम करना और अपने सैन्य ताकतों को भी मजबूत करना। साइबर और अंतरिक्ष और सूचना जैसे जो मामले होते हैं, उन क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई करना और प्रभाव डालना। तो कोई आधिकारिक डॉक्ट्रिन शिफ्ट घोषित नहीं है, मतलब भारत ने किसी रूल या विचार को चेंज नहीं किया है। ये पाकिस्तान का सिर्फ एक आरोप है। ग्लोबल स्टेबिलिटी के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण देखें तो जोखिम जो है आर्म्स रेस को बढ़ा सकता है, मिसकैलकुलेशन, क्राइसिस एस्केलेशन, तो इस तरीके के प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक जो है आर्म्स रेस का मसला रहता है। जब कोई कोई भी देश जो है अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करता है, तो उसमें आर्म्स रेस ही बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। अगर हम इसके पॉजिटिव पक्ष देखें, पॉजिटिव साइड देखें, तो इसके अंदर स्टेबल डेटरेंस पैराडॉक्स जो है वो काम करता है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वार प्रिवेंशन। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है? इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई देश जो है अपने दुश्मन के हमलों से बचते हुए, परमाणु हमलों से बचते हुए खुद अटैक कर सके। तो ये मिसाइल भी ऐसी है कि ये सामने परमाणु हमलों से बचकर अटैक करेगी। तो इस तरीके से भारत जो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, जिसमें दुश्मन के परमाणु हमले से बचते हुए जवाबी कार्रवाई में परमाणु हमला कर सके। तो ये मिसाइल जो है परमाणु हमला कर सकेगी, जैसा कि ये 2 टन तक इसका पेलोड है, तो ये 2 टन तक परमाणु कैरी कर सकती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, तो K4SLBM भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का संकेत है। पाकिस्तान की प्रक्रिया अधिकतर जो है सिक्योरिटी डायलेमा से प्रेरित है। मतलब कि पाकिस्तान को ये है कि भारत अगर ज्यादा परीक्षण कर रहा है तो उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान कभी पुलवामा अटैक, तो कभी इस तरीके के छोटे मोटे अटैक करके भारत से जो है उलझता रहता है। लेकिन हो सकता है अगर पाकिस्तान ने कभी भारत के ऊपर परमाणु से हमला किया, तो भारत भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी डायलेमा है, सुरक्षा दुविधा बन चुकी है। इसके साथ ही भारत अपनी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का संकेत देता है। भारत अपनी सैन्य ताकत को, रणनीतिक ताकत को बढ़ा रहा है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें हमने डिस्कशन किया मिसाइल के बारे में, उसके गुणों के बारे में, इसके साथ ही पाकिस्तान को क्यों डर बना हुआ है इस मिसाइल का। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।